धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल हो। फल ऋतु आने पे ही लगेगा, कितना भी माली सींचे। अर्थात कार्य को, किसी भी काम को अंजाम देना है तो ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय गलत ले बैठे। कहते हैं जल्दबाजी के काम शैतान का होता है। तो हर स्टेप्स को फॉलो करिए, अपने कदम निरंतर बढ़ाते रहिए, अपना प्रयास निरंतर जारी रखिए। चलिए इसी सुविचार के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है सोलेनॉइड, जिसको हिंदी में कहते हैं परिनालिका। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक परिनालिका जिससे धारा प्रवाह हो रही है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सोलेनॉइड क्या है? इंसुलेटेड वायर, विद्युत रोधी तार। देखा होगा दो तरह के तार होते हैं, एक होता है तार नेकेड वायर होता है और एक होता है जिसपे कवरिंग होती है, इंसुलेशन होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत रोधी में आता है, पास रखोगे या लपेटोगे तो एक साथ टच में तो रहेंगे लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, उसे कहते हैं हम लोग विद्युत रोधी तार। तो क्या है देख लीजिए, जब लंबे विद्युत रोधी तार को सर्पिल यानी सर्पेंटाइन सांप के तार कैसे दिखा है स्प्रिंग की तरह रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के एक फेरे एक दूसरे के समीप हो, बिल्कुल क्लोजली बाउंड हो, पास बंधे हो, तो इससे क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका बनाने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, खोखले बेलन के लकड़ी का होता है, मटेरियल किसका होना चाहिए जी, इंसुलेटिंग विद्युत रोधी, उसके ऊपर लपेटा जाता है पास पास। तो इस तरह का जो पैटर्न बन रहा है वो क्या है, सोलेनॉइड है या परिनालिका कहते हैं। ठीक है, इस तरह का शेप बनेगा। परिनालिका का छड़ चुंबक की तरह व्यवहार कैसे करना है, किस तरह से, किन परिस्थितियों में ये परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड, ठीक है, बार मैग्नेट की तरह काम करता है। देखिए हमारे पास एक सेटअप तैयार है, एक खोखले गोले पे, खोखले बेलन पे, नॉट गोला, बेलन पे जो वुडन है या किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का विद्युत रोधी का, उसके ऊपर लपटा गया ये है परिनालिका। इसके दो एंड को हमने क्या कर दिया, एक बैटरी और की से ऐड कर दिया। जैसे ही हम की को ऑन करेंगे, ये बैटरी है तो धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह का धारा प्रवाहित शुरू हो जाएगा। तो जब धारा प्रवाहित शुरू हो जाएगा तो ये जो परिनालिका यानी सोलेनॉइड है, इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। तो कैसे कहेंगे, किन परिस्थितियों में, किस परिस्थिति में ये बार मैग्नेट होगा, व्हेन करंट पासेस थ्रू ए सोलेनॉइड, जब किसी सोलेनॉइड के थ्रू, परिनालिका के थ्रू करंट पास करेंगे तो उसका बिहेवियर बार मैग्नेट की तरह हो जाता है। कैसे पता करेंगे, एक चुंबक लाएंगे तो देखेंगे या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा पोल नॉर्थ हुआ, कौन सा पोल साउथ हुआ। ठीक है, तो कोई पूछे तो क्या करेगा, जब किसी परिनालिका में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह बार मैग्नेट यानी कि छड़ चुंबक, बार मैग्नेट छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब इसके अंदर छड़ चुंबक है तो फील्ड भी होंगे, तो नॉर्थ कौन सा होगा, साउथ कौन सा होगा, भी पता करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसके लिए एक नियम है जिसको बोलते हैं एम्पियर राइट हैंड रूल। जानेंगे एम्पियर का दाहिना हाथ का नियम, एम्पियर्स। अब हम जानेंगे एम्पियर का राइट हैंड रूल। एम्पियर राइट हैंड रूल क्या है समझिए। कैसे मालूम करें नॉर्थ कौन सा होगा, साउथ कौन सा होगा? एम्पियर शब्द कहना है, देखिए ध्यान से, एक धारावाही
धारावाही मतलब जिससे धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका को इस तरफ पकड़े, देखिए ये जो एरोज है कहाँ जा रहे थे, ऊपर की तरफ, ताकि घूमी हुई या मुड़ी हुई उंगलियां धारा को शो कर रही है, धारा की दिशा को। तो ये एक्सटेंडेड थंब, अंगूठा क्या शो करेगा, नॉर्थ पोल को बताएगा। ये क्या बताएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, और एक नॉर्थ पता चल गया तो दूसरा क्या होगा आपका, साउथ होगा। फिर से समझ लीजिए कि धारावाही परिनालिका को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि घूमी हुई उंगलियां, मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा व्यक्त करती है। तो एक्सटेंडेड थंब, ठीक है, थंब जो अंगूठा जो होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल बताएगा। तो ये नॉर्थ पोल हो गया। तो इसका फील्ड पैटर्न कैसा होगा जी, बिल्कुल मैग्नेट की तरह, बाहर क्या हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ, और अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। जो पैटर्न मैग्नेट में आप देखते हैं सेम वही होगा पैटर्न, ठीक है। देखिए सेम पैटर्न मिलेगा आपको, इसमें साउथ से नॉर्थ की तरफ लूप बनेगा। दिखा रहा आपको, बाहर निकालता हूं उसको, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो गया, क्या हो गया, साउथ हो गया। ध्यान रखिएगा अंदर का जो फील्ड लाइंस होगा वो बिल्कुल पैरेलल, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल होगा। तो जो इनसाइड फील्ड होता है, ये तो समझ में आ गया कि किसी परिनालिका को दाहिने हाथ में, तो परिनालिका कौन सी परिनालिका भाई, एक ये तो धारावाही का मतलब हो गया जिस धारा प्रवाहित हो रही, हाथ में इस प्रकार पकड़े कि मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा व्यक्त करती है। तो एक्सटेंडेड थंब, अंगूठा जो है एन पोल को सूचित करेगा। ये हो गया आपका नियम, यानी कि धारावाही जो परिनालिका है एक क्षण चुंबक की तरह बिहेव करेगा। एक एन हो गया, एक एस हो गया, फील्ड पैटर्न सेम हो गया। इसके अंदर का फील्ड यूनिफॉर्म होता है, मतलब समान होगा, और बाहर का फील्ड जो है, इधर बाहर का फील्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और जनरली आउटसाइड जो फील्ड रहता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या लेते हैं वो जीरो ही रहते हैं इधर की तरफ। इसके करीब जो एंड के आसपास में नॉन यूनिफॉर्म होगा, और अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म होता है। अब हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अंदर, ठीक है। परिनालिका के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कैसे होगा, ये जो बी होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी होगा, बी डायरेक्टली होता है किसके, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट टर्न्स। स्मॉल एन और कैपिटल एन में क्या संबंध है, देखो एन यूज करता है और एन यूज करता है, दो वर्ड यूज करते हैं। ये एन हुआ 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सपोज करिए हमारे पास 2 मीटर का एक सोलेनोइड है, 2 मीटर का सोलेनोइड है, और इसमें 100 टर्न है। तो एन हो गया आपका 100, और एक टर्न में 1 मीटर में कितना हुआ जी, 50। तो स्मॉल एन क्या हो गया बेटा, 50। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी प्रति इकाई लंबाई में दिए गए फेरों की संख्या, और कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो स्मॉल एन जो है क्या है, 1 यूनिट लेंथ में प्रति इकाई लंबाई में दिए गए फेरों की संख्या, और दूसरा होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो मिलेगा n × I। एक कांस्टेंट आएगा
जब समानुपाती साइन को हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं म्यू नॉट। ये होता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ठीक है, चुंबकीय विद्युतशीलता, म्यू नॉट एन आई। ऑब्वियस बात है कि आई की वैल्यू बढ़ेगी तो अंदर का फील्ड का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब एक इसमें एक चीज जान लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट यदि किसी परिनालिका के अंदर कोर के रूप में, देखिए यहां पे हम लकड़ी का यूज करते था जो कि विद्युत रोधी था। अगर इसके अंदर हम आयरन रॉड डाल दें, लोहे की छड़ डाल दें, तो लोहे का छड़ जो करंट पास करेंगे इसके ऊपर, तो लोहे का छड़ किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, जब किसी, ध्यान से सुन लीजिए, जब किसी परिनालिका के अंदर कोर के रूप में लोहे के छड़ का उपयोग किया जाता है तो धारा प्रवाह होते के साथ ही, ठीक है, वो लोहा चुंबक की तरह बात व्यवहार करने लगता है। इसी चुंबक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक। जब तक करंट फ्लो हो रही है तब तक उसका चुंबक की तरह बिहेव रहेगा। जैसे ही करंट फ्लो बंद हो गया उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब वो चुंबक नहीं रहेगा। ठीक है, विद्युत चुंबक की अगर ताकत बढ़ानी है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएगा जी, विद्युत चुंबक का स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका क्या है, करंट का मान बढ़ा दीजिए, धारा बढ़ा दीजिए, या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। अगर लेंथ फिक्स है और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब स्मॉल एन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ रहे हैं। तो कोई पूछे कि विद्युत चुंबक क्या है, यानी कि परिनालिका के अंदर लोहे का कोर रखा जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो लोहे का कोर चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है, व्यवहार करता है। इसी को कहते हैं विद्युत चुंबक। और विद्युत चुंबक का शक्ति स्ट्रेंथ बढ़ाया जाता है किससे, धारा के मान बढ़ा करके, या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन बढ़ा करके, या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए लेंथ के लिए बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा। अब आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है क्रेन में, जब कबाड़ हो, मतलब रद्दी है, स्क्रैप्स है, तो उसको उठाना है उस लोहे के चीज़ को, तो उसमें क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट लेता है। जैसे स्विच ऑन करेगा पूरा कबाड़ क्या करेगा, इकट्ठा कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और उसको ले जाकर ट्रैक पे, जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो छोड़ देगा, तो वो क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया। यानी जब तक करंट फ्लो करेगा वो मैग्नेट की तरह काम करेगा, जैसे हटा दिए तो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज, वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। दूसरा, लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, रेडियो सेट में होता है, माइक्रोफोन में होता है और टेलीफोन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। अब बात आती है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो हमारे लैब में होता है, चाहे हम बना के रखते हैं, उसमें और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं, करंट बढ़ा के, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के। परमानेंट मैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम नहीं बढ़ा सकते। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी क्या है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। करंट ऐसे फ्लो किया तो क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, क्या हो गया, साउथ हो गया। अगर हम प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दें तो ये साउथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो इसकी पोलैरिटी यानी कि नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन परमानेंट मैग्नेट की हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके आगे एक और चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट वीक मैग्नेट होता है। जब परमानेंट मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो सकता है अगर हम आई और एन का मान बढ़ा दें। परमानेंट मैग्नेट वीक मैग्नेट होता है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यही था। क्लास 10th का वीडियो चल रहा है, सबको मालूम है, और इस लेक्चर का ये चौथा चैप्टर चल रहा है। मतलब इस वीडियो में हम लोग 4th चैप्टर कवर कर रहे हैं ये, और ये जैसे फिनिश होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस की बात करेंगे। और आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।